श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नाम। बोलो सब लोग बोलो। वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी बोलिए जोर से। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु जय जगन्नाथ दीना बंधु जय जगन्नाथ जय बलदेव 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 जय सुभद्रा 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा गौर हरि निताय गौरंगा गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि पतिता पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि
युग अवतारी गौर हरि, युग अवतारी गौर हरि, अति दयालु गौर हरि, अति दयालु गौर हरि, परम कृपालु गौर हरि, परम कृपालु गौर हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परम विराजकचारी स्तोत्र सचरी सुमचला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परम विराजकचारी अष्टोत्र सचरी शिमचला भक्ति सिद्धांत सत्यवती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री यमुना मई गंगमई की जय। श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। बलदेव भगवान की जय। सुभद्रा माता की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार हो, सब भक्तों की जय जयकार हो, गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। सारे बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। बोलो जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो बलदेव भगवान की। बोलो सुभद्रा माता की जय। हरे कृष्णा। तो आप सबका इस स्नान यात्रा कार्यक्रम में स्वागत है। तो सर्वप्रथम हम श्रीमान राधेश्याम और उनके परिवार का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बड़े भाव से ये सारा उत्सव जो है अरेंज किया। तो आप कृपया जो दो बातें हम प्रभुपाद कृपा से आपसे कहेंगे, आप ध्यान से सुनिए, समझ में आए तो मनन कीजिए और जीवन में धारण कीजिए। पहली बात तो ये ध्यान में आप सब रखिए, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर थोड़े समय के लिए हमको मिला है। तो ये शरीर किस काम के लिए मिला है? इस शरीर की किस्में भी 84 लाख हैं, 8,400,000 डिफरेंट स्पीसीज। 84 लाख किस्म के जो शरीर हैं, उनमें से 4 लाख मनुष्यों के शरीर हैं, मनुष्यों की किस्में हैं। और मनुष्यों में भी सभ्य लोग केवल भारत में हैं, बाकी सभ्य लोग और कहीं नहीं है। आप सब लोग भारत से यहाँ आए हो, आप भी सभ्य लोगों में ही बिलोंग करते हो। तो हमारा काम केवल भगवत प्राप्ति पथ पर आगे बढ़ना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर लेना है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये काम जो है केवल इस शरीर में हो सकता है, खास करके भारत के शरीर जिनको मिले हैं, भारतवासी जो हैं, क्योंकि कल्चर केवल भारत में है। भारत की सभ्यता ही जो है अनादि पुरातन है। आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं था। क्रिश्चियनिटी 2025 2,500 साल, 2,200 साल पहले शुरू हुई। इस्लाम भी 1400 साल पहले। बाकी छोटे मोटे मत हैं, कोई 100 साल, कोई 150 साल, 200 साल। लेकिन आपका जो सनातन धर्म है, ये सृष्टि की रचना के साथ इसकी रचना हुई। जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई, जो लोग यहाँ आएंगे वो किस लिए यहाँ आए हैं, क्या उन्हें करना है, वो मार्गदर्शन के लिए सनातन धर्म बनाया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये जो सनातन धर्म है स्वयं भगवान ने दिया है। तो भगवान ने वेद व्यास के रूप में सारे ग्रंथ लिखे। पहले जो था कि ग्रंथ नहीं थे, शिष्य गुरु से सुनता था, उसको याद हो जाता था। लेकिन भगवान ने देखा कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा, तो वेद व्यास के रूप में भगवान प्रकट हुए, सारे ग्रंथ लिखे। तो जगन्नाथ ये जो स्वरूप हैं, बड़े अद्भुत स्वरूप हैं। ये वृंदावन का भाव है, ये याद रखो। ये वृंदावन का भाव कैसे बना? एक बार जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे पृथ्वी पर, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। जो गौर भगवान है वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। लीला कर रहे थे तो द्वारका लीला थी। तो द्वारका लीला में एक बार रुक्मिणी माता
पूछती हैं कि वृंदावन में क्या विशेषता है कि हमारे स्वामी भगवान कृष्ण जो हैं, हम उनका हर प्रकार से ध्यान रखती हैं, लेकिन भगवान हर से वृंदावन को याद करते हैं। और कई बार भगवान वृंदावन का स्मरण करते करते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये रोहिणी माता से पूछा, रुक्मिणी माता ने। तो रोहिणी माता कहती है मैं सुनाती हूँ, क्योंकि रोहिणी वृंदावन में भी थी, बलराम भगवान की माता। पर अगर वो यहाँ आ गए तो फिर वो वृंदावन चले जाएंगे। तो जो जहाँ सारी माताएं बैठी थीं और रुक्मिणी माता सुनाना चाहती थी, तो द्वार पर सुभद्रा जी को बैठा दिया, भाई अगर कृष्ण बलराम आए उनको अंदर नहीं आने देना। लेकिन कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं। जब अंदर वृंदावन की लीला रोहिणी माता द्वारका की रानियों को सुना रही थी, दोनों भाई उठे, एक असेंबली में बैठे थे भगवान कृष्ण बलराम। वो आए, जब आए तो आगे सुभद्रा जी खड़ी हो गई। उन्होंने बोला कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो दोनों भाई और बहन वहीं बैठ गए। अंदर जब रोहिणी माता वृंदावन की लीलाओं का गान करने लगी, वो भी भावुक हो गई, तो जोर जोर से बोल रही हैं। सब कुछ बाहर सुनाई दे रहा है तीनों को, सुभद्रा माता, बलदेव भगवान, कृष्ण भगवान। जब उन्होंने लीला का श्रवण किया, इतने भावुक हो गए तीनों, हाथ पांव अंदर चले गए। सुभद्रा जी के हाथ पांव दिख नहीं रहे। ये भाव का स्वरूप है, वृंदावन का भाव। तो इतनी देर में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी जहाँ चाहे वहाँ जाते हैं, भगवान के पास। जब भगवान के स्वरूप देखे, इतने दिव्य स्वरूप, बलदेव भगवान, सुभद्रा माता, जगन्नाथ भगवान, इन स्वरूपों में, तो उन्होंने भगवान के चरणों में प्रार्थना की कि प्रभु, हे जगन्नाथ भगवान, हे कृष्ण भगवान, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला क्या चाहिए आपको? कि यद्यपि आपके अनेक रूप हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेक रूप हैं भगवान के, अनंत, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। पर ये जो रूप आपके थे मुझे बड़ा अच्छे लगे। आप ये मुझे वर दो कि कलयुग के लोगों पर आप इन रूपों से कृपा करोगे। तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो ये भगवान ने जो वर दिया है नारद जी को, उसी का स्वरूप में ये भगवान बने हैं। ऐसे बड़ी बड़ी आंखें खुल गई, हाथ पांव अंदर चले गए हैं। ये वृंदावन, वृंदावन का भाव, वृंदावन के भाव की कोई तुलना नहीं। और कहा है, मेरे पीछे सारे बोलो, वृंदावन सो वन नहीं। सारे बोलो, वृंदावन सो वन नहीं। वृंदावन जैसा कोई वन नहीं है। नंद गांव सो गांव, नंद गांव जहां भगवान की सारी लीला हुई, नंद गांव सो गांव। वंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण नाम के बराबर कोई नाम नहीं है। ऐसा वर्णन आता है, अगर कोई 1000 बार विष्णु का नाम ले और 1 बार राम का नाम ले तो 1 बराबर। देखो, वो एक ही भगवान के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग लीलाएं हैं सब भगवान की। और 3 बार कोई राम का नाम ले और 1 बार राम का नाम ले, कृष्ण का नाम ले तो बराबर। इस महामंत्र में हरे, हरे कौन है? ये राधा रानी है। हरा संबोधन में हरे आता है। तो हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, हमें अपनी सेवा में लगा लीजिए। सारे याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है। हम यहाँ पर इनकी भक्ति करने के लिए आए हैं, कृष्ण प्राप्ति के लिए हम आए हैं। पता नहीं किस किस योनि में गए, और फिर जो भारत के साथ जिनका संबंध है
वो तो बहुत भाग्यशाली है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जो कलयुग में कृष्ण प्रकट हुए हम लोगों को युग धर्म सिखाने के लिए, उन्होंने कहा भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार। भारत में जिसका जन्म होता है, आपके भी पूर्वज भारत से यहां आए हैं। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइले यार, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करो करी पर उपकार। अपने जन्म को सार्थक करो। तो जन्म की सार्थकता बड़े पैसे इकट्ठे करने से नहीं है, या बड़ा सुंदर होने में नहीं है, या सुंदर पत्नी होने से नहीं है, या बड़ा घर होने में नहीं है। जन्म की सार्थकता है कि हम कृष्ण भक्त बन जाएं, कृष्ण के चरणों में मन को लगा लें, और कृष्ण के चरणों में मन लगेगा तो हमारा मलिन मन शुद्ध हो जाएगा। इस मन को शुद्ध करना याद रखो, क्योंकि ऐसा गीता में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेवा, 8वें अध्याय में, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद भावम याति निसत यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, मुझे प्राप्त करता है। हम सबका अंत होगा एक दिन, होगा या नहीं होगा? मॉरिशस में नहीं होगा, कोई बोलता ही नहीं है, नहीं होगा ना। अब बोलो चाहे ना बोलो, वो जरूर होगा, सबका होगा, सब जगह होगा। तो वो अंत समय जो निकट आ रहा है, हमने प्रभुपाद कृपा से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की कृपा से, राधा कृष्ण की कृपा से भक्ति पथ में आगे बढ़ना है, ताकि वो जो आने वाला समय है उस समय हमें भगवान का ध्यान लगे। अंतकाल में हमारे जीवा पर भगवान का नाम हो, हम भगवान का नाम लेते हुए इस दुनिया को छोड़ें। तो दुनिया छोड़ना उसी के लिए अच्छा है जो भगवान का नाम लेते हुए छोड़ता है। तो भगवान ने बड़ी कृपा करके जो नारद जी को वर दिया, ये जगन्नाथ विग्रह जो हैं महाराजा इंद्रदुम्न ने स्थापित किए थे, भगवान इन रूपों में बन गए थे, उन्हीं की लीला थी सारी। तो ये हजारों सालों से पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है, लेकिन प्रभुपाद कृपा से भी आपके मॉरिशस में भी हो रही है। हमारे राधे श्याम जी बड़े भाव से उत्सव मना रहे हैं। तो ये भावना क्या है, क्या भगवान के इन रूपों में दर्शन करके अपनी हम शुद्धि करें। भगवान का नाम लेने से मन की शुद्धि होगी, ऐसा कहा है। मेरे पीछे सारे बोलो, तन पवित्र सेवा किए। ये जो अरे उनको बोलो बातें मत करो, फिर से बोलो, तन पवित्र सेवा किए। ये जो तन मिला है ना हमको, ये नश्वर है, ये अपवित्र है। अगर इसके द्वारा भगवान की सेवा हम करते हैं ना, तो ये पवित्र होगा। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र हरिनाम, धन पवित्र दान दिए, मन पवित्र हरिनाम, होत त्रिविधि कल्याण। अगर तन की पवित्रता चाहिए तो हमें भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है, माताएं भी पुरुष भी। और धन बड़ा है, भगवान की सेवा में लगाना है, जैसे राधे श्याम लगा रहा है। और मन कैसे पवित्र करेंगे? नाम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। भगवान जो हैं वो जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। हमारा जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है हम लोगों को वापस ले जाने के लिए। हम लोग सब जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। आपके मॉरिशस में
शंकर भगवान की बड़ी आराधना लोग करते हैं। शंकर भगवान क्या कह रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मथे। शंकर भगवान हमको कह रहे हैं सबको, मूर्ख गोविंद को भजो। जगन्नाथ का ही एक नाम है गोविंद। गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो 3 बार। क्यों? तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। हम सब मां के गर्भ में रहे, उल्टे लटके रहे 10 महीने तक, जन्म हुआ। कई बार बच्चा, उसको पेट में दर्द होती है, माँ सोचती है मेरे बच्चे को सर में दर्द हो रही है, बोल सकता नहीं, कष्ट, बड़ा कष्ट। देखो इस संसार में दुख ही दुख है, तो दुखों का अंत करने के लिए ये शरीर मिला है। इसमें भी दुख है, लेकिन इसका अंत हम भगवत भक्ति से करेंगे तो हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। ये जो तन, चाहे स्त्री का चोला मिला चाहे पुरुष का, हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया के लोगों को समझा दिया। आज अंग्रेज लोग भी समझ रहे हैं। देखो श्री निकेतन जो अभी आया था हमारा गुरु भाई, ये स्विट्जरलैंड से है, पर इसी ने यहाँ पर ये अपना यात्रा शुरू की थी। ये और हम दोनों इकट्ठे भारत से आए थे। मैं नैरोबी में रुक गया था और ये नैरोबी से यहाँ आ गया था। आज पूरी दुनिया में लोग, गोरे लोग जो हैं, भक्ति कर रहे हैं भगवान की और नियमों का पालन कर रहे हैं। ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए हमको मिला है। और भगवत प्राप्ति कैसी होगी? जगन्नाथ कृपा से अगर हमारा जो सोया होगा भाव है वो जागृत होगा। याद रखो सबके अंदर भाव है, लेकिन वो भाव बट गया है। किसी का पत्नी के प्रति भाव है, किसी का पति के प्रति, किसी का बेटे के प्रति, किसी का बेटी के प्रति, किसी का माँ के प्रति, किसी का बाप, ये भाव बट गया है। हम सब ने देखो हर ओर से भाव हटाकर कृष्ण के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति भाव जागृत करना है। बलदेव भगवान की कृपा से, सुभद्रा माता की कृपा से हमें अपना भाव को जागृत करना है। भावो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। हम सबके अंदर भाव है, लेकिन आज वो सोया हुआ है, बट गया है। इस भाव को हमने भगवान के चरणों में लाना है। भगवत कृपा से, कृष्ण कृपा से इस भाव को जागृत करना है, क्योंकि आखिर में, अंत समय में हमारे काम कृष्ण भगवान ही आएंगे। कृष्ण भगवान के प्रति जीवन काल में अगर भाव जागृत किया होगा वही आएगा। बाकी याद रखो, दुनिया का अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़ है, बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ी कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन अंत में कुछ भी काम आने वाला नहीं है। अंत में देखो स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी हमको धोखा दे देगा। जिससे हमको इतना प्रेम है, ये शरीर भी हमको छोड़ना पड़ेगा। शरीर खुद ही छोड़ देगा हमको। और हम अगर भक्त नहीं हुए, फिर पता नहीं अंत समय में जो ध्यान होगा उसी को हम प्राप्त करेंगे। भगवान ने पहले ये कहा 8वें अध्याय में, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति न सत यत्र संशया। अंत काल में अगर जिसका मेरे प्रति भाव होगा वो मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। अंत काल में जो जिस भाव से शरीर का त्याग करेगा, अगर मान लो जीवन काल में खाली नोट ही गिनते रहे हम
आखिर में भी ध्यान नोटों का ही होगा, आखिर में भगवान का ध्यान नहीं होगा तो हो सकता है कि अगला जन्म सांप का मिल जाए। जहाँ बड़ा धन है सांप वहाँ जाके बैठ जाता है, कुछ नहीं कर सकता, धन को बैठ जाता है वहाँ पर। तो हमें अपना अंत अच्छा करना है। अंत अच्छा तभी होगा जब हम जगन्नाथ जी का ध्यान करते हुए, कृष्ण का, जगन्नाथ कृष्ण एक ही भगवान के अनेकों नाम हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, अनेक नाम भगवान के। तो जब कृष्ण नाम सर्वोपरि है, अगर हम कृष्ण का नाम लेते और विशेष करके जो महामंत्र है जिसका प्रचार स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया, ये महामंत्र अगर हम अंत समय हमारे मुख से निकलेगा, एक भी नाम निकलेगा, हरे कृष्ण निकला, मुंह से शरीर छूट गया तो हमें भगवान मिल जाएंगे, हम अपने घर को, वैकुंठ को चले जाएंगे। याद रखो, ये मॉरिशस का घर या भारत का घर हमारा घर नहीं है, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। हम अटैच तो हैं उससे लेकिन रह नहीं सकते हम यहाँ पर। तो आप कृपया सभी समझो प्रभुपाद कृपा से कि हमने जगन्नाथ जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। तो कृष्ण के चरणों में मन को लगाने से पहले इस मन को शुद्ध करना है। और मन की शुद्धि कैसे होगी? कृष्ण का नाम जपने से। ये विशेष करके हरे कृष्ण मंत्र जो कलयुग का तारक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। कई बार लोग पूछते हैं कितना जप करना चाहिए? आप में से कोई बता सकता है कितना जप करना चाहिए? हैं? कोई नहीं बोल रहा। अब मेरे से सुनो कितना जप करना है। मेरे पीछे बोलो, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। याद को उल्टा काम, अगर बुरा काम मैंने किया होगा, आपने किया होगा, इसने उसने, यमराज के पास सब लिखा हुआ है। हम इतना भजन करें, यमराज कहेंगे ये मेरा ग्राहक नहीं, ये तो भगवान का हो गया। भाई देखो, दो प्रकार के दूत हैं। यमदूत जो पाप कर्म करके शरीर का त्याग करता है उसे यमदूत ले जाते हैं, और जो भगवान का नाम लेते हुए शरीर का त्याग करता है उसको विष्णु दूत ले जाते हैं। तो संदेश ये है कि हम भक्ति करके अपनी शुद्धि करें ताकि अंत में हमारी जीवा पर भगवान कृष्ण का नाम रो। ये महामंत्र को, बस महामंत्र को आप चलते फिरते उठते बैठते जपते रहिए, हरे कृष्ण 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 राम हरे राम। ये नाम आप किसी भी हालत में जप सकते हैं। अगर नहीं नहाए हैं फिर भी जप सकते हैं, नहाया फिर भी ठीक है, चलते फिरते भी जप सकते हैं, लेटे हुए ही। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में कृष्ण आए, उन्होंने कहा उठीते बैसीते, उठते बैठते, खाईते शुईते, खाते या सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम जपे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं। ये नहीं कि अभी जपना भी नहीं जपना, ऐसा कोई नियम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सर्व सिद्धि हो। ये नाम लेने से मेरे प्यारे मॉरिशस वासियों सब सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। सबसे बड़ी सिद्धि ये होगी कि कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाएगा। अभी कृष्ण से प्रेम क्यों नहीं है? मन में बहुत सारी गंदी बातें हैं, बुरी बातें हैं। लड़के के मन में लड़की का चिंतन, लड़की के मन में लड़के का चिंतन, घर का चिंतन, पैसे का चिंतन, बुरा, ये सब नरक का द्वार है। हमने कृष्ण चिंतन को प्रदान करना है। हमारे मन में सदा कृष्ण चिंतन चलता लेना चाहिए। हम कृष्ण भगवान को कभी नहीं भूलें,
हरे कृष्णा 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 हरे राम। और बोलो, और बोलना बोलना। क्या टाइम? पाँच मिनट और। तो जगन्नाथ जो है स्नान यात्रा, ये जगन्नाथपुरी में मनाई जाती है हर साल। ये त्यौहार जो है देव स्नान पूर्णिमा स्नान यात्रा स्नान उत्सव के नाम से जाना जाता है। एक आम मान्यता है कि इस दिन भगवान के दर्शन करने से भक्त के सारे पाप धुल जाते हैं। स्नान यात्रा जब भगवान का स्नान हो रहा है, दर्शन करने से सारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए यह दुनिया भर से हजारों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब राजा इंद्रद्युम्न ने लकड़ी के श्री विग्रहों की स्थापना की थी, महाराज इंद्रद्युम्न पहले राजा थे जिन्होंने ये भगवान के विग्रह बनाए थे, तब उन्होंने इस स्नान समारोह की व्यवस्था की थी। इसलिए यह त्यौहार भगवान जगन्नाथ ब्रह्मांड के भगवान के प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि इस दिन भगवान प्रकट हुए हैं, ये विग्रह रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। स्नान यात्रा के एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ सुदर्शन के सारे विग्रहों को मुख्य मंदिर के गर्भगृह से जुलूस के रूप में स्नान मंडप तक लाया जाता है। यह स्नान मंच आनंद बाजार के उत्तर पूर्व में और मंदिर की बाहरी दीवार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ सुदर्शन के श्री विग्रहों की मुख्य मंदिर के गर्भगृह से जुलूस के रूप में स्नान मंडप तक लाया जाता है। यह स्नान मंच आनंद बाजार के उत्तर पूर्व में और मंदिर की बाहरी दीवार, जिसे स्थानीय भाषा में मेघनाद पेचरी कहा जाता है, के बगल में स्थित है। इस स्नान मंच की लंबाई और चौड़ाई 76 फीट है। यह इतनी ऊंचाई पर है कि मंदिर के बाहर खड़े आगंतुकों को भी श्री विग्रहों का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। सबको दर्शन हो सकते हैं। इस शुभ दिन पर स्वर्ण कुएं, जिसे स्थानीय भाषा में सोना कुआं कहा जाता है, से 108 घड़े पानी लाने के लिए एक औपचारिक जुलूस निकाला जाता है। इस कुएं से साल में एक बार पवित्र जल निकाला जाता है। पूरी परिक्रमा के दौरान वे सभी अपने मुंह को कपड़े के टुकड़े से ढकते हैं ताकि उनकी सांस से भी यह दूषित ना हो। फिर पानी से भरे सभी बर्तन भोग मंडप में सुरक्षित रखे जाते हैं। बाद में पुजारी हल्दी, साबुत चावल, चंदन, फूल और इत्र से पानी को शुद्ध करते हैं। फिर भरे और शुद्ध किए गए पानी के बर्तनों को भोग मंडप से स्नान वेदी तक ले जाया जाता है। सभी मूर्तियों को रेशमी कपड़े से ढका जाता है और लाल पाउडर से लेप किया जाता है, जिसके बाद उन्हें इन 108 सोने के बर्तनों के पानी से नहलाया जाता है।
इस अनुष्ठान को जलाभिषेक कहा जाता है। संस्कृति में जल का अर्थ है पानी और अभिषेक का अर्थ है स्नान। यह अभिषेक वैदिक मंत्रों के जाप, परमानंद कीर्तन और शंख बजाने के बीच किया जाता है। शाम को स्नान अनुष्ठान के बाद भगवान के श्री विग्रह विशेष हाथी का रूप धारण करते हैं, जिसे हाथी भेष या गज भेष के नाम से भी जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम हाथी की तरह कपड़े पहनते हैं और देवी सुभद्रा कमल के फूल का वेश पहनती हैं। इसे लोकप्रिय रूप से हाथी स्नान या गणेश अभिषेक के रूप में जाना जाता है। भगवान अपने भक्त के लिए यह हाथी वेश पहनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान गणेश के एक कट्टर भक्त और खुद एक प्रखर विद्वान स्नान यात्रा के दौरान पुरी आए थे। उनकी विद्वता के लिए उन्हें उड़ीसा के राजा ने भरपूर पुरस्कार दिया। राजा ने विद्वान को भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा, जिसे उन्होंने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वे अपने इष्ट देव गणेश के अलावा किसी अन्य भगवान की पूजा नहीं करेंगे। किसी तरह उन्हें मना लिया गया और स्नान वेदी के सामने लाया गया। सभी को आश्चर्य हुआ कि भगवान जगन्नाथ हाथी के रूप में प्रकट हुए, जो भगवान गणेश से मिलते जुलते थे। तब से स्नान यात्रा के दौरान जब पवित्र स्नान किया जाता है, तो भगवान को हाथी की तरह भगवान गणेश के से मिलते जुलते कपड़े पहनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान बुखार से बीमार हो जाते हैं और अपने आसन पर वापस नहीं आते। भगवान को मंदिर के अंदर रत्न वेदी नामक एक विशेष कमरे में रखा जाता है। रत्न वेदी में इस अवधि के दौरान भगवान सार्वजनिक दृश्य से दूर रहते हैं, किसी को दर्शन नहीं देते भगवान। उन्हें बुखार से ठीक करने के लिए केवल फल और पनीर और दवाओं के साथ मिश्रित पानी चढ़ाया जाता है। भगवान का इलाज राजवैद्य, राजा का चिकित्सक द्वारा विशिष्ट दवाओं 10 मूलों से किया जाता है। वे 15 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक दृष्टि से दूर रहते हैं। इस अवधि को अनासरा के रूप में जाना जाता है। अनासरा के दौरान भगवान बुखार से ठीक होने के लिए केवल फल, पनीर और 10 मूल औषधियों के साथ मिश्रित पानी पीते हैं, चढ़ाते हैं उन पर। इन सभी दिनों के दौरान मंदिर के दैनिक अनुष्ठान स्थगित रहते हैं। 108 घड़ों के पानी से पवित्र स्नान के कारण छवियों पर विचित्र रंग फीके पड़ जाते हैं। दैत्य चित्रों को नए रंगों से रंगते हैं। 16वें दिन भगवान पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद सार्वजनिक दृश्य के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने भक्तों के लिए भगवान जगन्नाथ के इस प्रथम दर्शन के उत्सव को
नेत्रोत्सव, आंखों का उत्सव या नव यौवन उत्सव, सदा ताजा और हमेशा युवा भगवान का उत्सव कहा जाता है। श्री चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि सभी परिस्थितियों में पूर्ण होने के कारण भगवान जगन्नाथ का व्यक्तित्व, रूप, चित्र और कीर्तन सभी एक समान हैं। निष्कर्ष यह है कि जब भी शुद्ध भक्तों का कीर्तन होता है, भगवान हमेशा मौजूद होते हैं। भगवान के पवित्र नामों का जाप करके हम व्यक्तिगत रूप से भगवान से जुड़ते हैं। भगवान से प्रश्न किया कि भगवान आप ज़्यादा कहाँ रहते हैं? नारद जी ने पूछा, अब ज़्यादा आपका वास कहाँ रहता है? भगवान कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, हे नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मैं वहाँ जाके रहता हूँ। इसलिए सभी को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन में भगवान का वास होता है। शुद्ध भाव से कीर्तन करो, जैसे बड़ी देर से भक्त लोग कर रहे थे। ये कीर्तन होता रहना चाहिए। अभी कई जगह ऐसी हैं जहाँ अखंड कीर्तन चलता है, कीर्तन कभी बंद होता ही नहीं, 24 घंटे कीर्तन होता रहता है। तो शुद्ध भक्तों का कीर्तन होता है, भगवान हमेशा मौजूद होते हैं। भगवान के पवित्र नामों का जाप करके हम व्यक्तिगत रूप से भगवान से जुड़ते हैं। आप सभी को स्नान यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो स्नान यात्रा महामहोत्सव की, बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो पूरी दुनिया को जगन्नाथ देने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो वृंदावन धाम की। तभी जगन्नाथ जी के दर्शन होंगे। श्रृंगार हो गया नहीं? हरे कृष्णा। आप सभी को मामजेलो तुम जरा जोर से बोलो।